हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड आ रहे हैं। जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी की बुक से उन टॉपिकों को सिलेक्ट किया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये श्योर है कि अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो ईवीएस के जो 15 नंबर फैक्ट आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। टोटल एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने वहाँ से नोट किया हुआ है सारा। तो दोस्तों, अगर इसमें मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ तो इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी होगा, जो आप लोग देख लेना। 2-3 पार्ट में करके दे दूँगी, तो कंप्लीट आपको 15 नंबर जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है ब्रेल लिपि। अब ब्रेल लिपि के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेना आप लोग, नुकीली चीज़ से बिंदुओं को उभारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर अंगुलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। किसके सहारे? अंगुलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। मतलब जो आंखों से नहीं देख सकते उन्हीं के लिए ये ब्रेल लिपि है। ठीक है, वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस के थे। कहाँ के थे पूछता ये क्वेश्चन। लुइस ब्रेल कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। उनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया है ब्रेल लिपि। ठीक है, लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कितने साल में? 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटनावश इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वो पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। किसके नाम से? ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट है यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित थी। अब यह कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिखी जा सकती है। किस पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। यह क्वेश्चन पूछा है कई बार कि ये कितने बिंदुओं पर आधारित थी। तो दोस्तों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। किसकी क्षमता? देखने की क्षमता जो है चूहों की वो बहुत कम होती है और सूंघने, छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता होती है ये अधिक होती है। सीटेट ऐसे क्वेश्चनों को ही पूछता है और ये एनसीईआरटी से बाहर एक भी पॉइंट नहीं पूछता है। ये इसकी क्वालिटी या जो भी समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैंने सीटेट एनसीईआरटी के जो एक एक पॉइंट होते हैं मैंने उनको वहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है और श्योर है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे इसको तो आपके 15 नंबर जो फैक्ट आते हैं ईवीएस के वो आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं। तो नागपुर के लोग जो है वो दाल में चीनी डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी था शायद 2018-19 में पूछा था ये क्वेश्चन। उल्लू के बारे में, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी ये 360 डिग्री पर उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। और मैना जो होता है वो अपनी गर्दन जो है वो एक झटके से घुमाता है और उल्लू जो है वो अपनी गर्दन पीछे तक यानी 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा आप लोग को। मैना जो होता है वो झटके में घुमाता है और उल्लू जो है वो अपने पीछे तक घुमा सकता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। ठीक, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहाँ पे? श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। डल लेक श्रीनगर में है। पूछेगा डल लेक कहाँ पे है? तो दोस्तों, डल लेक जो है वो श्रीनगर में
हाँ ठीक है। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। किस नाम की नाव से? शिकारा। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस बोट जो है वो श्रीनगर में पाई जाती है, हाउस बोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक है, पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। ठीक है, बज्जू नामक गांव कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अगला पॉइंट है रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। किसके? रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगू फेन कहते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ सीटेट का क्वेश्चन है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, पूछता है कि सांप कहाँ पर खाए जाते हैं? तो हांगकांग में खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंगू फेन कहते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। गोवा में नारियल के तेल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। कौन सा फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है? तो दोस्तों ये टैपियोका जो है केरल में उबाल कर खाया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये कहिए कि मैं इनमें से जो भी टॉपिक ली हूँ उनमें से कोई ऐसा टॉपिक इग्नोर करने वाला नहीं है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ वहाँ ये सब नहीं करना है। ये जिस पॉइंट से मैंने बनाया है उस टाइप से उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है वल्चर या गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है, वल्चर या गिद्ध, जिसे अब घटक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। किसकी? हमिंग बर्ड की चोंच जो है वो सुई की नोक जैसी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। आप लोग इसको जानते ही होंगे। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। अगला है असम में घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी कल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी 28 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। असम में घर ज़मीन में 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, पूछेगा 10 से 12 फुट ऊपर घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो दोस्तों ये असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, किस वजह से बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला देखेंगे। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने का कारण यह है कि असम में भारी बारिश होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अगले पॉइंट में आपको बताया कि असम में घर ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पत्थर और लकड़ी दोनों से घर बनते हैं और असम में जो है वो बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी है के घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनती है। ठीक है, राजस्थान में गीली मिट्टी से बनाए जाते हैं और छत जो है वो झाड़ियों से बनाई जाती हैं, वो राजस्थान में। ठीक है, अगला देखेंगे। राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। किसको? टैंक को टंका राजस्थान के लोग कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट है इस क्लास का। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं, ठीक, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करें और उसका उपयोग अपने
दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट से रिलेटेड, सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया है, वो आपको सेकेंड पार्ट में आपको दूंगी, और आप प्लीज़ इसका सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट सारे पार्ट को अगर देख लेंगे तो 100% श्योर है कि आप ईवीएस में 15 नंबर जो फैक्ट होते हैं वो आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।